हेलो एवरीवन दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ हमारे चैनल पर पढ़ रहे होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं स्टडी बाई अनुराग यादव पर। तो आइए हम पढ़ते हैं जो हमारा इतिहास का चैप्टर है, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये पेपर में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो आइए हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा पहला पॉइंट है 2500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व और ईस्वी का मतलब मैं आपको बता दूं, तो जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके पहले के साल को हम ईसा पूर्व से कहते हैं, और जो उसके बाद का साल है उसे हम ईस्वी कहते हैं। जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसे हम 0 साल मानते हैं। तो 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले मिस्र के राजाओं के साथ व्यापार किया था। जो सिंधु घाटी के लोग थे उन्होंने सबसे पहले मिस्र के राजाओं से व्यापार किया था, तभी से ये व्यापार शुरू हो गया। तो जो व्यापार मार्ग चीन और पश्चिमी देशों और अन्य देशों से जोड़ता था उसे सिल्क रूट कहते थे। एक रास्ता था जो चीन से शुरू होता था, वो पश्चिमी देश यानी यूरोप तक और अफ्रीका तक इधर इधर तक जाता था, और नीचे इधर इंडिया तक जाता था। तो इसे हम सिल्क रूट मार्ग कहते थे। इसी मार्ग से लोग अपना व्यापार करते थे। तो कोलंबस का पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था। तो जो कोलंबस था ना, इसने ये निकला था, ये पुर्तगाली था और ये निकला था इंडिया की खोज करने, बट ये गलती से अमेरिका पहुंच गया, तो इसने अमेरिका की खोज करी थी। तो इंडिया की खोज किसने करी थी, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आयरलैंड में 1840 में आलू की फसल खराब हो जाती है और कई लोग भूखमरी के कारण मर जाते हैं। इसे ही आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है। तो जैसे देखो, इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग क्या खाते हैं, गेहूँ और चावल खाते हैं। तो एक आयरलैंड देश है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग खाते हैं, सबसे ज़्यादा सब्जी वो आलू खाते हैं। तो 1840 में ये जो आलू की फसल थी ये खराब हो गई थी, यानी नष्ट हो गई थी, अकाल पड़ गया था। तो वहाँ पर भूखमरी जैसी बीमारियाँ फैल गई थी। तो इसे हम आयरिश का अकाल कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा, पेपर में पूछ लिया जाएगा कि आयरिश का अकाल किस वर्ष में हुआ था। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1840 में हुआ था। तो 1498 में पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। अब देखो, जो आपका होमवर्क था वो यहीं आ गया। तो ये वास्को डिगामा है ना, ये कोलंबस के बाद इंडिया की खोज करने के लिए निकला था, और ये एक लंबी यात्रा के दौरान भारत पहुंच गया। तो इसने 1498 में की थी। अमेरिका की सबसे पहले स्पेन एवं पुर्तगाल के लोग पहुंचे थे। तो जो अमेरिका की खोज की थी वो पुर्तगाली था, कोलंबस उसने की थी। और पुर्तगाल से लोग जब आने लगे तो स्पेन को पता लगा, तो स्पेन भी वहाँ व्यापार करने के लिए निकल पड़े। तो चेचक नामक बीमारी की मदद से यूरोप के लोगों ने अमेरिका को गुलाम बनाया। तो देखो, अमेरिका इतना पावरफुल देश होने के बाद भी वो कैसे गुलाम बना। तो जो ये यूरोप के लोग थे ना, ये अंग्रेज, वो अमेरिका गए और वहाँ पर एक बीमारी फैला दी। तो जब बीमारी फैल गई तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मरने लगे, तो यूरोप के लोगों ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। तो ईसाई धर्म दो समूह में बटा हुआ था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। आप इसे याद रखिएगा, ये पेपर में एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो अमेरिका पर पुर्तगाल एवं स्पेन ने 16वीं सदी पर अधिकार किया। और देखो, जब वो पहुंचा था ना कोलंबस अमेरिका, तो उसके बाद स्पेन और पुर्तगाल के लोग अमेरिका धीरे धीरे अपनी नाव से पहुंचने लगे, और वहाँ पर बड़े मात्रा में लोग पहुंच गए। तो वहाँ पर अमेरिकी सेना को हराकर और अपना राजस्व स्थापित कर लिया। तो अमेरिका में बागानों की स्थापना यूरोपीय लोगों के द्वारा की गई थी। जो यूरोप, अब मैं आपको बता दूं बागान किसे कहते हैं। तो जो
कॉफ़ी होता है उसके जो फैक्ट्री वैक्ट्री होते हैं ना, उसे हम बागान कहते हैं। पहले के ज़माने में उसे बागान कहते हैं। चाय के बागान हो गए जहाँ पर वो सब फसल उगाई जाती है और फसल जो होती है वो उग के फैक्ट्री में जाती है, उसे ही हम बागान कहते हैं। तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1972 को पारित किया गया था। आप इसे याद रखिएगा। ये वन संरक्षण यानी जैसे जब भारत की जनसंख्या बढ़ने लगी तो वनों का कटाव ज़्यादा होने लगा, तो वनों को बचाने के लिए 1972 में वो वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, ताकि वन आने वाली पीढ़ियों से हमारे ख़त्म ना हो। तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन साहब थे। अब अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। तो जब ये पहले राष्ट्रपति बने थे ना जॉर्ज वॉशिंगटन, तो इनके नाम पे ही अमेरिका की जो राजधानी रखी गई। तो सन 1815 से 1914 तक के बदलाव, यानी जो ये व्यापार के बदलाव थे, तो इसमें है व्यापार का आदान प्रदान बढ़ गया, श्रमों का आदान प्रदान भी बढ़ गया, पूंजी का भी आदान प्रदान बढ़ गया। तो ये पेपर में 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि 1815 से 1914 तक व्यापार से क्या क्या बदलाव आए पूरे वर्ल्ड में, तो आपको इन्हें लिख देना है। तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, जो आपको पता ही होगी, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ये शायद आपको पता नहीं होगी। तो हमारा आगे है कि 1885 से 1886 में यूरोप के देशों ने अफ्रीका को अलग अलग बांट लिया। तो जो अफ्रीका के मतलब यूरोप के लोग थे ना, जो यूरोप के लोग थे, जैसे ब्रिटेन हुआ और इटली हुआ, तो ये पुर्तगाली के लोग हुए, तो ये लोग अफ्रीका को अलग अलग देश में छोटे छोटे टुकड़ों में इसे बांट लिया था। तो रीडर पेस्ट मवेशिया में होने वाली एक बीमारी थी। तो जो ये मवेशियों में ये बीमारी हुई थी, मवेशी किसे कहते हैं? मवेशी जानवरों को कहते हैं। जो वहाँ के गाय भैंस बकरी थे उन्हें मवेशी कहते हैं, पालतू जानवरों को। तो जो ये बीमारी थी ना रिंडर पेस्ट, तो ये अंग्रेज लाए थे अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाने के लिए, क्योंकि जो उस टाइम अफ्रीका के लोग थे वो बस अपने जानवर को ही सब कुछ मानते थे। अब वो पैसे को भी नहीं कुछ मतलब उतना महत्व देते थे और किसी को भी कुछ नहीं मानते थे, बस अपने जानवर को सर्वाधिक श्रेष्ठ मानते थे। तो जो रिंडर पेस्ट बीमारी थी ये जानवरों में फैलने लगी और जानवरों की हत्या होने लगी, जानवर अधिक से अधिक मात्रा में मरने लगे। तो इसका फ़ायदा उठा के यूरोपीय देशों ने अफ्रीका को गुलाम बना लिया। तो रिंडर पेस्ट बीमारी अफ्रीका में फैली थी, जो यूरोप के लोगों ने फैलाया था। तो रिंडर पेस्ट का अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक के आखिर में हुआ था, यानी 1880 से 90 के बीच में रिंडर पेस्ट का अफ्रीका में आगमन हुआ था, जो अंग्रेजों ने अफ्रीका में लाया था। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। 1889 तक रिंडर पेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी का 90% हिस्सा साफ कर दिया गया। तो जो रिंडर पेस्ट बीमारी थी ना, ये अफ्रीका में जितने भी पालतू जानवर थे उसका 90% हिस्सा साफ कर दिया गया। बस 10% ही पालतू जानवर बच गए और उनमें भी ये बीमारी फैली हुई थी। तो वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए किसी खास अवधि के लिए काम करने को प्रतिबद्ध होते हैं उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। तो बंधुआ मजदूर आपको, जब हम वो भारत में राष्ट्रवाद था तो हमारे देश से भी बंधुआ मजदूर उठाए जाते थे। तो बंधुआ मजदूर वो होते हैं कि किसी मजदूर को जैसे लालच देकर उन्हें बाहर ले जाते थे अंग्रेज, और उन्हें एक निश्चित समय के लिए ले जाते थे, 3 साल के लिए ले जाते थे। अगर 3 मतलब वहाँ पर अगर एक बार गए आप, तो आपको वहाँ 3 साल से पहले आप दोबारा वापस नहीं आ सकते। तो यही है, उसे ही हम बंधुआ मजदूर कहते हैं। तो बंधुआ मजदूर को 1921 में समाप्त कर दिया गया भारत में ये 1921 में समाप्त हो गया, क्योंकि 1921 के बाद जो हमारे देश के क्रांतिकारी लोग थे वो क्रांति करने लगे, तो इसीलिए इसे समाप्त कर दिया गया। और बंधुआ मजदूर को मुख्य रूप से कैरेबियन आइलैंड मॉरिशस एवं फिजी में भेजे करते थे, और हमारे देश से ज़्यादातर फिजी में जाते थे। तो ज़्यादातर बंधुआ मजदूर फिजी में गए, और ऐसे मजदूर जिन्हें आप निश्चित समय के लिए ले जा सकते
लेकिन उनकी आय देनी होगी। ऐसे मजदूर को प्रेरित श्रम, प्रवासन, इंडेटेन लेबर कहते हैं। तो ये भी बंधुआ मजदूर की तरह ही है। तो लोग इन्हें भी एक निश्चित समय के लिए ले जाते थे, लेकिन बंधुआ मजदूर को पेमेंट नहीं दी जाती थी, लेकिन इन्हें तो पेमेंट दी जाती है। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम फ्रेडरिक ड्यूक था, ये आप याद रखिएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। आप इसे भी याद पेपर में रखिएगा, पेपर में पूछ लिया जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध की पूरी डेट है जिस दिन ये स्टार्ट हुआ था, तो ये 11 नवंबर 1918 ईस्वी को जो हुआ था, ये समाप्त हुआ था और शुरू हुआ था 1914 को शुरू हुआ था जनवरी में। तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड थे, और इन्होंने जो है ना वो मास प्रोडक्शन के जनक माने जाते थे। इन्हें सब लोग मास प्रोडक्शन के जनक मानते थे। और देखो, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जो इंग्लैंड था वो भी बहुत कमज़ोर पड़ गया था, और बाकी देश भी बहुत कमज़ोर पड़ गए थे। लेकिन अमेरिका था, ये एक तेज़ी से विकसित देश बनता जा रहा था। तो इसे तेज़ी से विकसित देश बनाने में सबसे जो ज़रूरी हाथ था उनका हाथ था फोर्ड, यानी हेनरी फोर्ड। इन्होंने अमेरिका को सबसे आगे बढ़ाया है। ये कार बनाते थे और आज भी इनकी कार चलती है। तो इनकी कार की कंपनी है फोर्ड। इनकी कार जो थे वो फोर्ड है। इंडिया में भी बहुत लोगों के पास फोर्ड कार है। तो कार का उत्पादन 1919 में 20 लाख से बढ़कर 1929 में 50 लाख हो गया। देखो, इनकी बस मात्र 10 साल में उत्पादन कितना ज़्यादा बढ़ा। तो अमेरिका इसीलिए विकसित हो रहा था, और विकसित करने के लिए सबसे पीछे इनका हाथ था वो हेनरी फोर्ड का ही था। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर के बारे में मोटा मोटा समझा देता हूँ। तो ये चैप्टर एक व्यापार के ऊपर निर्धारित है, और इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, और वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। और वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। कब की थी? 1498 में की थी। और आयरलैंड का काल कब पड़ा था? तो 1840 में पड़ा था। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम आयरिश अकाल के नाम से भी जानते हैं। और ये किसकी फसल पे पड़ा था? तो यह आलू की फसल पे पड़ा था। और जो चीन से एक मार्ग निकलता था जो हर देशों से व्यापार होता था, उसका नाम था सिल्क रूट मार्ग था। तो अमेरिका जो होता है, अमेरिका के लोगों को गुलाम सबसे पहले किसने बनाया था? तो पुर्तगाल और स्पेन के लोगों ने ही गुलाम बनाया था। और चेचक नामक बीमारी कहाँ फैली थी? तो ये अमेरिका में फैली थी। और किसने फैलाई थी? तो यूरोप के लोगों ने फैलाई थी। और उस समय ईसाई धर्म 2 भागों में बटा हुआ था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो अमेरिका पर पुर्तगाल एवं स्पेन के लोग 16वीं शताब्दी तक अधिकार करते हैं। और जो होता है, अमेरिका में बागानों की स्थापना सबसे पहले हुई थी। और भारत में वन संरक्षण अधिनियम, ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1972 में पारित किया गया था। तो अमेरिका के सबसे पहले जो राष्ट्रपति, उनका नाम क्या था? जॉर्ज वॉशिंगटन साहब था। तो उसके आगे है कि यूरोप के लोगों ने अफ्रीका को कब अलग अलग बांट लिया था? तो 1885 से 1886 के बीच में बांट लिया था। और 1815 से 1914 तक क्या क्या बदलाव आए? तो व्यापार का आदान प्रदान हुआ, और उसके बाद श्रम का आदान प्रदान हुआ, और पूंजी का आदान प्रदान हुआ। तो रिंडरपेस्ट, ये एक अफ्रीका में बीमारी फैली थी। ये एक मवेशियों को होने वाली, यानी पालतू जानवरों को होने वाली बीमारी थी, जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि इनको होने वाली थी। और ये कब फैली थी? तो ये 1880 में फैली थी। ये कहाँ फैली थी? अफ्रीका में फैली थी। किसने फैलाई थी? किस देश ने? तो इसे यूरोप के देश ने फैलाई थी। तो आइए हम आगे। तो आगे 1800 मतलब ये बीमारी आने के बाद 1889 तक इसने
अफ्रीका के 90% मवेशियों को साफ़ कर दिया, यानी उन्हें ख़त्म कर दिया, और 10% ही मवेशी बचे जिन्हें भी उनमें से भी कुछ को हो रहा था। और बंधुआ मजदूर मैंने आपको बता दिया कि जिन्हें हम अपने देश से लालच देकर बाहर ले जाते थे और उन्हें एक निश्चित समय तक काम करवाते थे, उन्हें बंधुआ मजदूर, और बंधुआ मजदूर को हम गिरमिटिया मजदूर भी कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा, पेपर में गिरमिटिया मजदूर बहुत बार पूछा गया है। तो बंधुआ मजदूर जो होता है वो भारत में 1921 में समाप्ति कर दिया गया। किस लिए किया गया कि इंडिया के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करने लगे और क्रांति फैलने लगी, और हमारे देश के ज़्यादातर बंधुआ मजदूर फिजी में जाते थे। और ऐसे मजदूर जिन्हें निश्चित समय तक ले जाया जाता था और उनकी पेमेंट निर्धारित कर दी जाती थी, उन्हें प्रेरित श्रम, प्रवासन, इंडेंटेड लेबर कहते थे। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम फ्रेडरिक ड्यूक था। और प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 90 लाख लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग घायल थे। और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था जनवरी 1914 में और ख़त्म हुआ था 11 नवंबर 1918 को ये समाप्त हो गया था। तो अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी थी, और जो फोर्ड मोटर के संस्थापक थे जिन्होंने अमेरिका को बहुत आगे बढ़ाया, तो वो उनका नाम था हेनरी फोर्ड। इन्होंने अमेरिका को बहुत आगे बढ़ाया, और इनकी एक कार फैक्ट्री है, मतलब कार का शोरूम है, जो आज इंडिया में क्या हर देश में इनकी कार बिकती है। और ये जो कार का उत्पादन है उनका 1919 में 20 लाख था और 1929 में ये बढ़कर 50 लाख हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होगा इतने चैप्टर में। तो ये इसका पार्ट 1 था, और पार्ट 2 मैं आपके लिए कल ले आऊँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।